हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं फिर लेकर आ गई हूँ आरआरबी ग्रुप डी 2025 के रिलेटेड क्वेश्चन। आज हम टॉपिक पे बात करेंगे, उसका नाम है ह्यूमन बॉडी। इसमें 2022 2018 के सारे क्वेश्चंस के हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज होने वाली है, जिसका भी अभी एग्जाम है ग्रुप डी का। बिल्कुल आप लास्ट तक बने रहना और वीडियो को लाइक करना और अच्छा रिस्पांस देना वीडियोस को। आप काफी इसको शेयर कर सकते हैं, औरों की भी हेल्प हो सकती है, आप लोग की भी हेल्प होगी और मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा काम करने के लिए। ठीक है, तो ज्यादा समय नहीं लेते, सीधे वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव रक्त के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। आयरन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आयरन, जिसका केमिकल नेम है Fe, और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं का एक हिस्सा है जो ऑक्सीजन ले जाता है और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। ठीक है, हर एक वीडियो में मैंने एक्सप्लेनेशन इंक्लूड कर रखा है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये। अगर ये सिर्फ एक क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन को मिला के ये +5 हो जाएगा। ये 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन कुछ भी पूछा जा सकता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, मैंने हर एक में इंक्लूड कर रखा है कब आया हुआ है एग्जाम। ठीक, नेक्स्ट है, श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन किसमें मौजूद होता है। लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद होता है, रेड ब्लड सेल्स में, जो कि अभी मैंने प्रीवियस में आपको बताया। ठीक, फिर है, रक्त का कौन सा घटक मानव शरीर में प्रवेश करने वाले कीटाणुओं से लड़ता है। तो वो होता है श्वेत रक्त कोशिकाएं, व्हाइट ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में हमने देख लिया, अब व्हाइट ब्लड सेल्स का देखते हैं। ल्यूकोसाइट्स नामक श्वेत रक्त कोशिका हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली का एक हिस्सा है। यह अस्थि मज्जा में निर्मित होती है, बोन मैरो में। ठीक, नेक्स्ट है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, तो हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और आप लोग की नॉलेज के लिए भी। ठीक, तो यहाँ पर हमसे ह्यूमन ब्लड का पीएच वैल्यू पूछ रखा है, कितना होता है 7.35 टू 7.45। ठीक, फिर है, मानव शक्ति निम्नलिखित पीएच सीमा के भीतर कार्य करता है, 7 से 7.8 के भीतर। ठीक, पीएच मान 0 से 14 तक होता है, जिसमें 7.0 उदासीन होता है, 7.0 से ऊपर का मान क्षारीय होता है और 7.0 से नीचे का मान अम्लीय माना जाता है। इसीलिए मानव शरीर का जो होता है 7.0 से 7.8 के बीच में कार्य करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ मनुष्य की लार का पीएच मान अधिकतर डैश तक होता है। अब हमसे पूछा है, अभी तक हम ब्लड के बारे में बात कर रहे थे पीएच वैल्यू, अब हम बात कर रहे हैं हेल्दी ह्यूमन का जो सलाइवा होता है उसका पीएच कितना काम करता है, 6.2 से 7.6। नेक्स्ट है, अवायवीय श्वसन की डैश अनुपस्थिति में होता है। अनारोबिक रेस्पिरेशन किसमें अनुपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। ठीक, तो यहाँ देखते हैं हम, अवायवीय श्वसन श्रवण का एक वह प्रकार है जिसमें माध्यम से कोशिकाएं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शर्करा को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करती है। कठिन व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में अवायवीय श्वसन होता है। नेक्स्ट है, भारी व्यायाम के दौरान जब ऊर्जा की मांग अधिक होती है लेकिन ऊर्जा उत्पादन के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति सीमित होती है, तो मांसपेशियां कोशिकाएं किसका निर्माण दर्शाती हैं, लैक्टिक एसिड का। ठीक, ऊर्जा की मांग को पूरा करने के लिए मांसपेशियों की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन होता है, अनारोबिक, जो हमने अभी बात करी है अनारोबिक रेस्पिरेशन की। ठीक है, तो ग्लूकोज के इस अवायवीय विखंडन से मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय से मांसपेशियों में ऐंठन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, तो पेशी कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य में। ठीक, साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल। नेक्स्ट है, कभी कभी जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो एनारोबिक श्वसन द्वारा पाइरोवेट किसमें परिवर्तन होता है, तो वो लैक्टिक एसिड में परिवर्तन होता है।
ठीक है, आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ते हुए जाना, आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इस प्रक्रिया को लैक्टिक एसिड किण्वन के रूप में जाना जाता है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन की कमी के बावजूद एटीपी, जिसको ऊर्जा बोलते हैं, का उत्पादन जारी करने की अनुमति देता है। नेक्स्ट है, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी उत्पादन है। द मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ह्यूमन बीइंग कौन सा है? यूरिया। नेक्स्ट है, मानव हृदय में पल्मोनरी वेन, जिसको फुफ्फुसी सिरिया बोलते हैं, किससे जुड़ी होती है? तो बाय अलिंद, लेफ्ट ऑरिकल से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव परिसंचरण तंत्र में सभी सिराएं रक्त को हृदय की ओर ले जाती हैं। फुफ्फुसी सिरा और अन्य सिराओं में क्या अंतर है? बहुत इंपॉर्टेंट। तो फुफ्फुसी सिरा जो होती है ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है, ये अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी वाहिका रक्त को हृदय से फेफड़ों को छोड़कर शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है? तो वो होती है महाधमनी। ठीक, फुफ्फुसी धमनी हृदय के दाहिनी ओर से फेफड़ों तक रक्त ले जाती है। महाधमनी हृदय के बाएं ओर से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर तक ले जाती है। और कोरोनरी धमनियां महाधमनी से हृदय की मांसपेशियों तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है। नेक्स्ट है, धड़कने वाली गति जिसे पल्स कहा जाता है, निम्न के कारण महसूस होती है। तो शिराओं में बहता रक्त के कारण महसूस होती है। आप एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है, नाड़ी की धड़कन किससे मापी जाती है? बहुत इंपॉर्टेंट, धमनी। ठीक है, तो नाड़ी की धड़कन आमतौर पर धमनी से मापी जाती है। नाड़ी वह दर है जिस पर मानव हृदय धड़कता है। ठीक है, ह्यूमन हार्ट धड़कता है। इसे आमतौर पर हृदय गति भी कहा जाता है, जो आपके हृदय की प्रति मिनट धड़कना की संख्या होती है। नाड़ी मापने के सामान्य स्थानों में रेडियल धमनी और कैरोटिड धमनी और ब्रेकियल धमनी शामिल है। वयस्कों के लिए सामान्य नाड़ी की दर 60 से 100 धड़कन प्रति मिनट तक होती है। नेक्स्ट है, लिंग गुणसूत्रों की एक आदर्श जोड़ी डैश में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? मानव महिलाओं में पाई जाती है। महिलाओं में 2 एक्स गुणसूत्र, जिसको XX बोलते हैं, होते हैं, जिन्हें लिंग गुणसूत्रों के एक आदर्श जोड़ी माना जाता है। पुरुषों में एक X और एक Y गुणसूत्र होता है, जो एक आदर्श जोड़ी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कितने जोड़े लिंग गुणसूत्र मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर है 1, क्योंकि मनुष्य में कुल 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से एक ही जोड़ा जो होता है वो लैंगिक गुणसूत्र होता है। शेष 22 जोड़े गुणसूत्रों को ऑटोसोम कहा जाता है। Y गुणसूत्र की उपस्थिति पुरुष विकास को गति प्रदान करती है, जबकि इसकी अनुपस्थिति से महिला विकास होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आनुवंशिक पदार्थ क्या है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को विरासत में मिलता है? उसको बोलते हैं DNA, जिसकी फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये एक ऐसा गुण है जिसमें आनुवंशिक जानकारी होती है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागति के माध्यम से आनुवंशिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि DNA के उससे ही हमें पता चलता है कि हमारे फादर कौन है, हमारी मदर कौन है, तो ये जेनेटिक होता है। ठीक, DNA नाभिक में होता है। नाभिक में 3 नामक एक आनुवंशिक इकाई वाली कोशिकाएं भी होती है। जीन आनुवंशिकता एक आधारभूत इकाई है। ठीक है, नेक्स्ट है, वंशानुक्रम की इकाइयां जिन्हें मेंडल ने कारक कहा था। ठीक है, मेंडल ने कारक कहा था, अब क्या कहलाती हैं? अब वो जीन्स कहलाती हैं। ठीक, नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव मूत्र डैश में होता है। तो 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है, 2.5% अदर वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ह्यूमन की यूरिन में। ठीक, नेक्स्ट है, एक वयस्क मनुष्य के मुंह में केवल डैश कृदंत दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8 इंसिजर्स होते हैं। ठीक, तो यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दे रखी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको पढ़िए, ध्यान से सुनिए और ध्यान से पढ़िए इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, मानव शरीर में सबसे कठोर पदार्थ या ऊतक कौन सा है? दांत तामचीनी, टूथ एनिमल जो होता है सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस और टिश्यू होता है ह्यूमन बॉडी में। नेक्स्ट है, भोजन के पाचन में शामिल जटिल प्रक्रियाओं का सही क्रम क्या है?
तो सही क्रम है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, जिसको हिंदी में भी लिखा गया है। ठीक। नेक्स्ट है कृत्रिम किडनी द्वारा शरीर से यूरिया कैसे निकाला जाता है? परासरण से, ऑस्मोसिस के थ्रू निकाला जाता है। ठीक। तो यहाँ तक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड, उम्मीद करती हूँ आपको काफी हेल्पफुल लगे होंगे अपने आने वाले एग्जाम के लिए। हर एक बच्चा ये वीडियो देख सकता है जिसका भी कोई भी एग्जाम है, चाहे वो रेलवे का हो, एसएससी का हो, हर एक एग्जाम के लिए, क्योंकि साइंस से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट देती हूँ, जिसने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया जाके ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से, उसमें अपडेट्स मिलती हैं आपको नई नई, और हर एक वीडियो की पीडीएफ मिलती हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना ताकि आप लोग तक हर एक वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।